शब्दावली दे विच, अल्फाज दे विच और अंदाज दे विच भट्ट साहिबान ने बयान की है, राज जोग तखत दीन गुरु रामदास। इस तो पहला दुनिया के धर्मां दे विच जे कोई राजा है तो राजा है, जिसके कोल इंपीरियलिज्म है उहदे कोल इंपीरियलिज्म है। गुरु रामदास की झोली दे विच तीन चीज़ां पै गईयां ने, राज जोग और तखत। राज का संबंध इंपीरियलिज्म के नाल है, जोग का संबंध रूहानियत के नाल है और तखत का संबंध, राज का संबंध राजनीति, जोग का संबंध रूहानियत के नाल, और जिहड़ा तखत है ये राज की स्थापति है, एस्टैब्लिशमेंट है। इसे करके जिस गुरु की गोद विच बैठे हैं ना, इस गुरु साहब की गोद दे विच जदों असीं बैठे हुंदे हां ते जिहड़े इत्थे दिसरे प्रत्यक्ष प्रभाव ने वो राजसी होंदे ने। बेशक रूहानियत के रहबर तखत के उपर विराजमान ने, पर जिहड़ा दिस रहा वरतारा है वो इंपीरियलिज्म का है, वो बादशाह का है। ते बादशाह के बारे भी भट्ट साहिबान ने यही गल कही है, बैठा सोडी बादशाह। वैसे बादशाह शब्द किसी भाषा का नहीं है, फारसी का शब्द है बादशाह, शाह का शाह, ते पंजाबी दे विच असीं शब्द वरतते हैं बादशाह। बादशाह शब्द जिहड़ा वो बाद दे विच बदलिया होया रूप है। बैठा सोडी बादशाह। हुण जदों गुरुदेव पातशाह विराजते होणगे तां चीज़ां उन्हां दे सामने भी यही है कि जिहड़ा वखावा है, जिहड़ा प्रत्यक्ष रूप है वो राज सत्ता का है। वड्डा तेरा दरबार, सच्चा दुध सिरशाह पातशाह, नेजर चवर शब्द। हुण दरबार लगा के बैठना, सिंघासन दे उपर बैठना, उपर छतर होना ते उपर चौर हो रहा होना, ये तो सारियां बादशाही दी निशानियां ने। पर हुण गुरुदेव पातशाह नूं ये चीज़ां बख्शिश दे विच मिलियां ने, राज जोग तखत दीन गुरु रामदास। गुरु रामदास दे कोल राज भी है, जोग भी है, तखत भी है। दिता किसने? जिहड़ा इसका मालिक सी, वो कौन सी? कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो। जिस गुरु नानक साहब ने राज और जोग नूं मानिया, राज और जोग का सिद्धांत दिता है, राज और जोग की विचारधारा दी है, वही विचारधारा है गुरु नानक साहब की, जिसनों भाई नंदलाल गुरु नानक साहब के 10वें जामे के सामने इस तरह बयान करते हैं, हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। बादशाह राज है, दरवेश जोग है। सो जिहड़ी गल भट्ट साहिबान गुरु नानक साहब नूं सामने रख के करते हैं ना कि राज जोग तखत दीन, बिल्कुल वही गल नंदलाल जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज के सामने करते हैं कि बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। बादशाह भी दरवेश की भी। फिर जिहड़ा बादशाह है उसकी एस्टैब्लिशमेंट स्थापति का एक पक्ष होता है, सिक्का। गुरु नानक साहब के कोल राज भी है और जोग भी है, और सिक्का किहड़ा चलाया है? मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। वो सिक्का शब्द का है, जिसके सदका पंथ का प्रवाह होया है संसार दे विच। वो शब्द का सिक्का है, वो जिहड़ा सिक्का शब्द का है ना, उसनूं असीं बना के दिता। तुसीं जदों भी किसी धार्मिक स्रोत दे विच किसी बुलारे दे कोलों गुरु साहिबान दीयां गुरता गद्दी दीयां रस्मां दे बारे सुनोगे, सरवण करोगे, तो साडे सामने बयान किया जाएगा कि गुरु साहिबान नूं गुरता गद्दी देण दे समय 5 पैसे अगे रख दिते। वो सिक्का असीं 5 पैसे का बना लिया।
भावें कि गुरु काल दे विच 5 पैसे का सिक्का है ही नहीं सी। असीं बना लिया ये वाला सिक्का, पर वो सिक्का सी किहड़ा? बई रस्मां तां कीतियां बाबा बुढ़ा जी ने ते बयान किया भाई गुरदास जी ने, ते उन्हां तों वड्डा साडे कोल किहड़ा स्रोत है होर? ते उन्हां ने कहा कि किहड़ा सिक्का दिता गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद साहब नूं, किहड़ा सिक्का दिता गुरु अंगद साहब ने गुरु अमरदास नूं, ते किहड़ा सिक्का दिता गुरु अमरदास ने गुरु रामदास पातशाह नूं? वो किहड़ा है? भाई साहब भाई गुरदास कहंदे ने सो टिक्का सो ओही टिक्का सो छतर सिर सेई तख्त टिकाई नानक हंदी मोहर हथ लहणे दी दुही फिराई। मोहर की है? अरबी का शब्द है, इसका भाव है शब्द दी छाप। गुरु नानक साहब ने शब्द का सिक्का दिता है, गुरु नानक साहब ने शब्द की रहमत दी है, जिस करके लहने तो गुरु अंगद बन गए। हुण इस सिक्के दे विच गल आ जाती है राज दी और जोग दी। ते गुरु रामदास पातशाह जिन्हां दे असीं प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित समागम दे विच जुड़े बैठे हां, उन्हां दे कोल राज और जोग, राज जोग तख्त दियां, उसनूं भाई नंद लाल जी किवें बयान करदे ने? उत्थे तुसीं स्पिरिचुअलिटी दा, अंपीरियलिज्म दा, राज और जोग दा एक वखरा रूप वेखोगे। नंद लाल कहंदे ने कि आ रामदास गुर मका उल वरा, मका उल वरा, मका खजाना उल सारा वरा रहमत, कि गुर रामदास आ गंजनामे दे विच भाई नंद लाल जी दी फारसी दी रचना कि गुरु रामदास दे कोल है रूहानियत दा सारा खजाना, ते वो खजाने दी वरतों किवें करदे ने कि जहां बानी हुंदी सारे संसार दे पर राज करन दी समर्था। पता नहीं हो सकता होर स्रोतां दे विच भी जहां बानी शब्द आउंदा होवे, पर जिन्ना कि इतिहास नूं मैं पढ़िया मैनूं 2 फारसी दे स्रोतां दे विच जहां बान शब्द मिलिया। एक तां भाई साहब भाई नंद लाल जी ते एक फकीर सरमद जिहड़े सीगे जिन्हां नूं 9वें पातशाह तो पहलां औरंगजेब ने शहीद कर दित्ता सी। एक उन्हां दी रचना दे विच जहांबान शब्द मिलिया, जदों वो औरंगजेब नूं कहंदे ने कि जिस खुदा ने तुझे ताजे जहांबानी दिया है, कि जिस परमात्मा ने तेनों के राज दिता है, उसी खुदा ने मुझे सामान्य परेशानी दिया है, उससे परमात्मा ने मेरे रूहानियत की दात बख्शी है। जहांबान शब्द फारसी दे इन्हां 2 स्रोतां च मैं पढ़िया है, होर किसे च आउंदा होवे ते मैं कुछ कह नहीं सकता, पर नंद लाल जी कहंदे ने कि जहांबानी कितना कलीम होता बयान करना, कि उन्हां दे कोल रहमत दा खजाना है, पर सारे दे विच बयान करदे ने, ते बयान किस चीज दा करदे ने? सिद्को सफा, उच्चे आचरण दे नाल ते विश्वास दे नाल। ये नंद लाल जी गुरुदेव पातशाह दे बारे बयान करदे ने कि उन्हां दे कोल गुरु रामदास पातशाह दे दर दे उपर रहमत दा खजाना कितना वड्डा है, और किन्ने प्यार दे नाल वो उच्चे विश्वास ते सच्चे किरदार दे नाल लोकां दे सामने उस नूं बयान करदे ने। हुण असीं थोड़ा जिहा उन्हां दे परिवारक पिछोकड़ दी गल करिए। मैं बेनती करा जी, माया ना रखियो, गुरु साहब के सामने नतमस्तक हो। अदब नहीं रहिंदा गुरु साहब का जदों असीं किसी आम बुलारे दे के झुक जाते हैं, असीं गुरु साहब का अदब जिहड़ा वो बरकरार रखिए। उन्हां दा परिवारक पिछोकड़, जदों तुसीं राजपुताने दे विच राजपूतां दीयां परिवारक मुखियां किते पढ़दे होवोगे, ਉਹਦੇ ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਪੜੋਗੇ, ਇੱਕ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜਪੂਤ, ਇੱਕ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜਪੂਤ। ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਪਰੰਪਰਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੜਦਾਦਾ, ਦਾਦਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪੋਤਰਾ ਤੇ ਪੜਪੋਤਰਾ। ਇਹ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਸਾਵਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਘਾਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਰਾਏ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਇਸਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਨੋਡ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਢੀ ਰਾਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਸ਼ ਸਨੋਡ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਥ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਢ ਰਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 1293 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1315 ਤੱਕ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪੂਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿਜਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰਾਏ ਸੋਢੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਰਾਏ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਰਾਏ। ਵੈਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਠਾਕੁਰ ਰਾਏ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵੰਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਸਦਾ ਜਸ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਵੰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰੀਦਾਸ ਸੋਢੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਦਾਸ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਵਕਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਨ 1499 ਜਾਂ 1500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ 1522 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪੀ। 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1522 ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਰੀਦਾਸ ਸੋਢੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1522 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਅਨੂਪੀ। ਅਨੂਪੀ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਦਇਆ ਕੌਰ, ਔਰ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਦਇਆ ਕੌਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਰਾਜਪੂਤ ਘਰਾਣੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਰਾਜਪੂਤ ਘਰਾਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਵਰ ਜਾਂ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਵਰ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਰਾਜਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
कौर और सिंह शब्द की वरतों हुंदी सी। ये तो कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज की रहमत है कि जिन्ने भी असीं बैठे हैं उन्होंने साडे ते ये रहमत कर दी कि जिनकी जात पात कुल माही सरदारी न भई कदाही तिन्ही को सरदार बनाऊं ते गोबिंद सिंह नाम ये तो गुरुदेव पातशाह की बख्शिश है कि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ नाम के पिछे कौर और सिंह लाउण दा जिहड़ा सीगा अधिकार खुले रूप दे विच बख्शिश कीता है। खैर इन्हां दा विआह 1522 दे विच होया। 12 साल घर दे विच किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। 12 साल बाद 25 असू 1534 इन्हां दे घर दे विच एक बच्चे ने जन्म लिया ते पहला बच्चा होने करके नाम जेठा रखा गया। यह भी हो सकता है कि घर दे विच वैसे जेठा कहते होण ते नाम रामदास भी होवे। उहदा एक प्रमाण मैनूं लगता है कि केसर सिंह छिप्पर ने बंसावली नामे दे विच एक गल लिखी है कि इन्हां दा एक भरा होर भी सी छोटा जिहदा नाम हरियाल सी ते एक भैन सी जिहदा नाम रामदासी सी। अगों उस परिवार दा की बनिया सानूं इतिहासक स्रोतां च नहीं लगदा, पर जे भैन दा नाम रामदासी है ते भरा दा नाम पूरा नाम रामदास भी हो सकता है। पर वड्डा बेटा होने करके जेठा जी के नाम के नाल मशहूर हुए। 1541 7 साल की आयु पिता अकाल चलाना करके 1540 6 साल की आयु ते माता चलाना करके। हुण तुसीं ख्याल करो कि 6 तो लैके 7 साल की आयु दे विच जिस बच्चे के सिर के उपरों मां बाप का साया उठ जाता है और उस बच्चे ने सरवाइव करना है, उसने आप भी जीना है ते उहदे घर दे विच 2 छोटे छोटे भैन भरा भी है। मैं कई बार वेखदा हुंदा सारे दे कोल मोबाइल है, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन ने। असीं किसी बच्चे की बहुत छोटे बच्चे की किरत करदे दी कुछ वेच रहा हुंदा है, जदों असीं वीडियो वेखदे हां ते भावुक हो जाते हैं। पर तुसीं ख्याल करो कि गुरुदेव पातशाह नूं 7 साल की आयु दे विच लाहौर दे विच घुंगड़ियां बेचणियां पईआं। कणक चने और होर चीज़ां उबाल के एक छाबड़ी दे विच रख के घुंगड़ियां बेचते ने और सिर दे उपर जिम्मेवारी इन्नी है कि उस जिम्मेवारी करके वो विद्यक दुनियावी विद्या प्राप्ति नहीं कर सके। पहला दादे दा शाहूकारा भी सी, पड़दादे दा शाहूकारा भी सी, बाप दा शाहूकारा भी सी, क्योंकि अमीर परिवार आके लाहौर बसिया सी। पर जदों बाप की मौत हो गई तो उन्होंने समय च शाहूकारा चलता किवें सी कि लोग पैसे लेंदे सी, बाद च थोड़े ब्याज समेत वापस कर दिया करते सी। पर जदों घर दे विच वडेरा है ही नहीं, एक 7 साल का बच्चा अपने बाप के दिते उधार नूं किवें मंग सकता है? लोगों ने वो पैसे भी नहीं मोड़े। हुण ये परिवार जिहड़ा एक पुराने समय का एक शाहूकार परिवार सी, किसी समय राज घराणे दे नाल संबंध रखता सी, अज उस परिवार का बच्चा सड़क के उपर गलियां दे विच घुंगड़ियां बेच रहा। इस गल नूं मैक्स आर्थर मैकालफ ने एक बढ़िया वधिया रूप च भी बयान किया है। इंदा बेशक बाबा जेठा जी 7 साल की आयु दे विच इन्नी वड्डी जिम्मेवारी पैण करके दुनियावी विद्या ना ग्रहण कर सके, पर उन्होंने जिंदगी दे विच रोजगार दे नाल ते मेहनत दे नाल किरत करके किवें जीना है, इस दी विद्या नूं अपने घर दे विच ग्रहण कर लिया। भिखारी नहीं बने, मंगिया नहीं, सगों अनेकां तुहानूं उदाहरणां इस तरह दी स्रोतां दे विच मिल जाणगीआं कि जे कोई गरीब है, कोई साधु है, कोई दरवेश है, वो उन्हां दे कोलों घुंगड़ियां लैके खा जांदा है तां पैसे नहीं लेंदा। शरीके बरादरी ने भी तक करन दे विच कोई कसर नहीं छड्डी। इसी समाज दे विच वेखदे हैं कि यतीम बच्चों का की हाल होता है। नानी आई, नानी कुछ चिर आके लाहौर रही ते नानी ने कुछ चिर लाहौर रह के वेख्या कि इत्थे इसदा जिम्मेवारियां ते सरीके दे नाल जिहड़ा वैर विरोध पैदा हुंदा जा रहा, जिहड़ी नफरत की भावना पैदा हो रही है,
वो इस छोटे बच्चे की मानसिकता के उपर बुरा असर पावेगी। नानी बासर के लै गई। बासर के पिंड दे विच जाके भी आले दुआले के पिंडां दे विच यही काम ही किया। घुंगड़ियां बेचियां ने। नानी उबाल के तैयार कर दिंदी सी, घुंगड़ियां बेच के आउंदे सी। कई बारी घुंगड़ियां खत्म होंदियां सी, हथ दे विच कोई पैसा नहीं सी हुंदा। मैकालफ लिखदा है, कहंदा कई दिन इवें दे लंघदे सी जदों बजुर्ग नानी नूं ते छोटे भैणां भरावां नूं भुखे पेट सोना पैंदा सी, खुश नहीं सी कोई। हुण जदों असीं करामात शब्द की गल करते हैं ना, करामात शब्द जिसनूं असीं चमत्कार कह दिंदे हैं, जिसनूं मुकद्दस कुरान शरीफ की सूरा बकर दे विच मौजज़ा भी लिखिया है, जिसनूं बाइबल दे विच मिरेकल कहा गया है। ते मैं कहना कि ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं दिसदियां वो करामात होण ना होण, पर दुनिया की सब तो बड़ी करामात यह है गुरु रामदास पातशाह का जीवन पूरी हुई करामात। ये पूरी हुई करामात वो जीवन है गुरु साहब का जीवन कि जेड़ा बच्चा 7 साल की आयु दे विच यतीम होण तो बाद भुखा सौंदा सी, वो राज और लोक दे तख्त दे उपर बैठा। ये दुनिया की सब तो बड़ी करामात है, ये सब तो बड़ी करामात है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਸਰ ਕੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਾਸਰ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ।